माँ चिड़िया तेज बारिश में अपने टूटे फूटे घोंसले में अपनी बेटी को लेकर बैठी हुई थी। मेरी बेटी सुरक्षित है ना? हाँ मम्मा, मैं तो बारिश से बची हुई हूँ, मगर आपको ठंड लग रही होगी, आपके पंख भी भीग गए हैं। गुड़िया बेटी, ये एक माँ का फर्ज होता है कि वो गर्मी सर्दी धूप छाँव और बारिश में अपने बच्चों की रक्षा करे। गौरी कभी उड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, हम सब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हैं, तुम भी जल्दी से बड़े पेड़ के नीचे आ जाओ। गौरी, मगर मेरी तो छोटी सी बेटी है, मैं कैसे अपनी बेटी को लेकर इतनी जल्दी आ सकती हूँ? इसे तो अभी तक उड़ना भी नहीं आता। मुझे तोते और कबूतर ने भेजा है कि तुम्हें बताऊं, आगे तुम्हारी मर्जी। गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या अब हम बारिश में मर जाएंगे? सब चले जाएंगे, हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटी, आप चिंता न करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया एक बड़ा पत्ता तोड़कर अपनी बेटी के ऊपर रखती है। आप यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं केले का बड़ा पत्ता लेकर अभी आती हूँ। मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी केले के पेड़ के पास जाती है और पेड़ से एक पत्ता लेकर उसे दरमियान से चीरती है। मम्मा चिड़िया जानती थी कि केले के पेड़ से टोकरी कैसे बनाते हैं। मम्मा चिड़िया घास की मदद से टोकरी की सिलाई करती है और थोड़ी देर बाद वापिस आ जाती है। उठो मेरी बेटी, इस टोकरी में बैठ जाओ। मम्मा, अगर मुझे उड़ना आता होता तो आपको ये सब ना करना पड़ता। बेटी, ऐसी बारिश में तो बड़े बड़े पक्षी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं, आप तो अभी बहुत छोटी हो। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को टोकरी में बिठाकर उसे बड़े पेड़ की तरफ ले जाती है। जब मम्मा चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे पहुंचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे। सब चले गए, किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया, किसी ने ये ना सोचा कि मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। मम्मा, अब क्या होगा? बेटी, इन दिनों हम सब पूर्व वाले जंगल की तरफ ही जाते हैं, हम भी उसी दिशा में उड़ती हैं। मम्मा चिड़िया टोकरी उठाती है और फिर से उड़ती है। घने जंगल में जाकर मम्मा चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। अभी मम्मा चिड़िया बैठी ही थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया, ऐसी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने दोस्तों के पीछे पूर्व वाले जंगल में जा रही हूँ। चले गए वो सब, तुम अकेली को मेरे खाने के लिए छोड़कर चले गए सब। चिड़िया जानती थी कि वो चील का मुकाबला तो नहीं कर सकती, अब उसे बुद्धि से काम लेना होगा। चिड़िया चील से कहती है, चील दी, आप मुझ अकेली को खाओगी या फिर मेरी इस बेटी को भी साथ ही खाओगी? दोनों को खाऊंगी, एक से मेरा क्या बनेगा? दोनों को खाऊंगी तो फिर ही मेरा पेट भरेगा। तो फिर थोड़ी देर रुके, मैं अपने बेटे को भी ले आती हूँ। मेरा बेटा अकेला क्या करेगा, आप हमारे साथ साथ उसे भी खा लेना। ये सुनकर चील सोचती है, अगर एक नरम नरम पक्षी और मिल जाए तो माँ को भी बुला लूंगी, बड़ी दावत हो जाएगी ऐसी बारिश में। ठीक है चिड़िया, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तुम जल्दी से अपने बेटे को भी ले आओ। चिड़िया फिर से उड़ जाती है। वो अपनी बेटी को उठाए ऐसे जा रही थी जैसे हवाई मोटर। मामा चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है। मामा चिड़िया को एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पेड़ की खोखर में छुप जाती है। मम्मा, क्या वो चील अब हमारे पीछे आएगी? हाँ बेटी, वो हमारा पीछा कर रही होगी, इतनी आसानी से वो कहाँ हम पक्षियों का विश्वास करती है। तभी वो चील उनके पीछे पीछे आ जाती है। कहाँ गई? यहाँ तक तो आई थी वो चिड़िया, अब गई कहाँ है? चील चिड़िया को इधर उधर देखती है। लगता है वो छोटी चिड़िया मुझे उल्लू बनाकर भाग गई है, अगर मैं लालच ना करती तो चिड़िया शोरबा पक्का था। चील वहाँ से चली जाती है और मम्मा चिड़िया सुख का सांस लेती है। गुड़िया बेटी, अब मैं भी थक गई हूँ, हम दोनों रात इसी पेड़ की खोखर में गुजार लेती हैं और सुबह आगे के सफर पर निकलेंगी। पेड़ के नीचे मम्मा चिड़िया को एक चावल का पौधा दिखाई देता है। मम्मा चिड़िया चावल के उस पौधे से चावल के दाने तोड़ती है और छिलके उतार उतार कर अपनी बेटी को खिलाती है। मम्मा, आप भी खा ले। बेटी, मेरा पेट भरा हुआ है। चिड़िया को चूं चूं की आवाज सुनाई देती है। सांप, ये तो सांप की आवाज है। मामा चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर दूसरे पेड़ में छुप जाती है। कोई तो था, यहाँ कोई तो था, मेरी नाक कह रही है कि यहाँ कोई तो था, मगर मेरी किस्मत में आज मांस नहीं है। शायद कोई पक्षी होगा जो भाग गया। मम्मा, ये सांप
चुप चुप कर जाओ बेटी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर डरी हुई बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद वो सांप पेड़ की खोखर में चला जाता है और मम्मा चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। वो रात वो माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर बैठकर ही गुजारती हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को लेकर फिर से उड़ती है। आखिर थक हार कर माँ चिड़िया सुरक्षित दूसरे जंगल पहुँच जाती है। वो आ गई, रानो चिड़िया भी आ गई है। तोते, मुझे तो चिड़िया को देखकर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी और तोते, मैं भी पहुँच ही गई, मगर तुम सब ने मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे बहुत दुख हुआ। चिड़िया, बारिश में सबके घर टूट गए थे, इसलिए हम सब बहुत डरे हुए थे। अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में हम जल्दी से वहाँ से निकल आए। आंटी, अच्छे दोस्त कभी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। मेरी दोस्त मेरी मम्मा है और हमेशा मम्मा ही मेरी दोस्त। चिड़िया का बेटा कुकू बहुत कमजोर था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सब कुछ खाने में देती, उसे दूध देती और फल, मगर कुकू कमजोर का कमजोर ही था। मम्मा, मैं जब भी बाहर जाता हूँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे पतलू पतलू कहकर छेड़ते हैं। बेटा, आप उन शरारती बच्चों की बातों पर ध्यान न दिया करो। आप नदी पर जाकर अकेले खेल लिया करो। अपनी मम्मा की बात मानकर कुकू नदी पर अकेला बैठा पत्तों को नदी में गिरा गिरा कर खेल रहा था कि वहाँ कव्वे का बेटा जग्गू और छोटा मिठू आ जाते हैं। वो रहा मिस्टर पतलू। पतलू पतलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी थोड़ी देर बाद तेज हवा आएगी और इस कमजोर कुकू को उड़ा कर ले जाएगी। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। करोगे भी कैसे? हम मोटे ताजे पक्षी और तुम कमजोर मिस्टर पतलू। रोता हुआ कुकू वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन कुकू की मम्मा कुकू के लिए एक बहुत ही सुंदर सी घड़ी लाती है। कुकू अपनी घड़ी लेकर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। तुम्हारे तो पंख बहुत छोटे हैं, तुम ये घड़ी क्या करोगे? लाओ, ये घड़ी तुम मुझे दे दो। नहीं, ये मेरी है, मैं ये घड़ी किसी को नहीं दूंगा। जग्गू कुकू से वो घड़ी छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। कुकू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। सब मुझे मारते हैं, मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए। अगर मैं भी मोटा ताजा होता तो मैं इन शरारती बच्चों का मुकाबला करता। कुकू रोता हुआ घर वापस जा रहा था कि घने जंगल में एक आम का पेड़ कुकू को आवाज देता है। कुकू, मेरे पास आओ। आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ दोस्त, तुम मेरे पास बैठ जाओ। शरारती पक्षी आते हैं और मेरे कच्चे आम तोड़ लेते हैं। तुम उन्हें मना करना कि वो केवल मेरे पके हुए आम ही तोड़े। मगर मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं कैसे किसी को रोक सकता हूँ? तो ये बात है। इसका मतलब पहले मुझे तुम्हें मोटा और शक्तिशाली बनाना होगा। तुम ऐसा करो, मेरे इस लाल रंग के आम को तोड़कर खा लो, फिर देखना कमाल इस लाल आम का। कुकू उस आम के पेड़ से लाल रंग का आम तोड़ता है और उसे खा लेता है। वो तो कोई जादुई आम था जिसे खाते ही कुकू मोटा ताजा और शक्तिशाली बन जाता है। अब शाम होने वाली है, तुम कल सुबह सवेरे ही मेरे पास आ जाना और मेरे कच्चे आम तोड़ने वाले बच्चों को मना करना। कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, ये तुम हो? तुम अचानक इतने मोटे ताजे कैसे हो गए? कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। जैसे ही मैंने वो लाल आम खाया तो मैं ऐसे बन गया। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। और आप भी अपने दोस्त आम के पेड़ की मदद जरूर करना। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कुकू आम के पेड़ के पास चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ गोरी कव्वी और उसका बेटा जग्गू कौवा आ जाते हैं। कुकू कुकू, तुम ऐसे कैसे बन गए? तुम तो बहुत कमजोर थे। हाँ, मैं कमजोर था, मगर अब नहीं हूँ। अब मैं ताकतवर हूँ और मोटा ताजा भी। जग्गू, हम इस पेड़ के सारे ही आम तोड़ लेते हैं ताकि कोई दूसरा पक्षी आम ना तोड़ सके। नहीं, तुम केवल अपने खाने के लिए पके हुए 2 आम ही तोड़ सकते हो। तुम कैसे रोक सकते हो हमें? चलो जग्गू, तोड़ आम। जग्गू एक कच्चा आम तोड़ लेता है। कुकू जोर से एक थप्पड़ जग्गू कौवे के लगाता है जो दूर जाकर गिरता है। मैंने कहा आप यहाँ से चले जाइए वरना मैं बहुत मारूंगा। जग्गू चल भाग, ये चिड़िया का बेटा तो बहुत ताकतवर बन गया है। फिर वो पेड़ और कुकू हंसने लग जाते